देखिए, बिहार में पहले विभिन्न स्रोतों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, परंतु नलकूपों के विकास से विभिन्न स्रोतों पर अपना आधिपत्य को काम कर लिया। भूमिगत जल के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में नलकूप लगाया जाता है। ठीक है, नलकूप का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिएगा, बिहार के खेतों में जाइएगा तो वहां पे क्या होगा, हर खेत में आपको क्या मिलेगा? बोरिंग मिलेगा। ठीक है, जहां से क्या होता है, जनरेटर के माध्यम से क्या होता है, जमीन के अंदर से मतलब क्या लगा, पानी निकालते हैं। ठीक है, तो नलकूप कहाँ पे संभव है? जहां पे ग्राउंड लैंड वाटर, जनरल। भूमिगत जल, मतलब अच्छे हाँ, खासा ज्यादा पानी हो। हो वहां पे। ठीक है, और हम्म, दक्षिण बिहार में तो पड़ता है सूखा, तो वहां पे तो नहीं लगा सकता नलकूप। ठीक है, तो वहां पर इसलिए मुख्यतः उत्तरी नहर के बिहार ऊपर में। ही मतलब डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए मतलब ये जहां वैसे जगह पर हम्म, नलकूप लगेंगे जहां पे ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में ही मतलब काम करता है। ठीक है, बिहार के मैदान भाग में नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है, मैदानी भागों में। ठीक है, मैदानी भाग मतलब कहाँ? जहाँ पे नदी वाला क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे ठीक ठाक पानी का मतलब वो है, तो वहां पे मतलब मैदानी भागों में नलकूपों से सिंचाई की जाती है। निजी और सरकारी नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। देखिए, दो तरह के नलकूप आपको मिलेंगे, एक तो निजी और एक सरकारी। अब नलकूप किससे चलेगा? बिजली से चलेगा। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसके लिए बिहार सरकार का, भारत सरकार का भी अलग अलग योजनाएं हैं। ठीक है, ये कौन सा योजना है जो कि मतलब खेतों में मतलब नलकूप पहुंचाना है और बिजली सुविधा देना है खेतों तक? पीएम सर कुसुम, एक पीएम कुसुम कुसुम योजना था योजना। ना। ठीक है, पीएम कुसुम जी, योजना। ठीक है, ध्यान में रखना कौन सा योजना है, तो पीएम कुसुम जिसमें योजना। सोलर, ठीक है, हाँ सोलर से के हाँ, माध्यम से आपको सिंचाई की तो बिल्कुल सुविधा दी पीएम कुसुम जाएगी। योजना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिहार के मैदानी भाग में आपको नलकूपों से सिंचाई की जाती है। निजी और सरकारी नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। और नलकूपों की अधिक सिंचाई कहाँ कहाँ पे होती है? समस्तीपुर में होती है, हाँ, सीतामढ़ी में होती है, बेगूसराय जिलों में की जाती है। सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, वैशाली, सहरसा, दरभंगा, भोजपुर, नवादा जिलों में जहां गेहूं और धान की मुख्य फसलें उगाई जाती है, यहाँ नलकूप ज्यादा कारगर पाए गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बिहार में दूसरा सिंचाई की बात करेंगे, तो बिहार में दूसरा सिंचाई जो कुआं से सिंचाई होता है, हालांकि बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पुराना तरीका है कुएं से सिंचाई करना। ठीक है, कुआं का यह पूरा साधन है। गंगा के मैदानी भाग में भूमि का जल स्तर काफी ऊंचा है। ठीक है, मतलब गंगा का जो मैदानी भाग जो रहेगा, तो भौम जल स्तर क्या होगा, बहुत पहले मिल जाएगा, ग्राउंड वाटर बहुत पहले मिल जाएगा। तो वहां पे मतलब क्या होता है, कुआं से सिंचाई होता है। कई स्थलों पर बात के 7 फीट के आसपास जमीन खोदने पर ही पानी निकल जाता है। ठीक है, मतलब वहां पे क्या होगा, ग्राउंड वाटर मतलब काफी बढ़िया है, तो काफी नीचे जाने की आवश्यकता नहीं मिलती है। और 7 फीट की बात करेंगे, 7 फीट ही मतलब खोदने पे क्या होता है, पानी निकल आता है। ठीक है, और कुआं भी दो प्रकार का होता है, कच्चा कुआं होता है, एक होता है आपको पक्का कुआं होता है। ठीक है, और कच्चा कुआं कैसा होता है, ये अस्थाई नहीं होता है, मतलब अस्थाई प्रकार का होता है। जरूरत पड़ने पर खेत के कोने में खोद दिया जाता है, और पानी के मैदानी भाग में रबी एवं ईख उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में अस्थायी कुएं का निर्माण होता है। मतलब कुआं का क्यों खोदा जाता है, तो कुआं इसलिए खोदा जाता है क्योंकि आपको चाहिए सिंचाई, सिंचाई चाहिए, इसके लिए कुआं को खोदा गया। और जब खेती की जब आवश्यकता होती है ना, तो बिहार में कुआं खोदे जाते हैं, वहां से पानी निकलती है, सिंचाई की जाती है, फिर उसका कहानी समाप्त हो जाता है। और एक कुआं जो होता है पक्का कुआं, जिससे आप लोगों ने भी पानी निकाला होगा, क्योंकि गांव देहात में आप लोग देखते हो, जिसको ईटा से पूरा कवर कर दिया जाता है और उसके चारों तरफ उसका पक्कीकरण किया जाता है। ठीक है, जो पानी मतलब साफ रहे। तो सिंचाई तो आप गंदा पानी से भी कर सकते हो ना, सलाइन वाटर नहीं होना चाहिए, समुद्र के पानी से सिंचाई नहीं होता, सलाइन वाटर नहीं होना चाहिए, बाकी किसी पानी से कर सकते हो। लेकिन पीने के लिए या घर में उपयोग करने के लिए जो होता है, वो मतलब उसको चारों तरफ से ईटा से कवर करके उसका पक्कीकरण किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे, इस प्रकार के कुएं ईटों का पत्थर के द्वारा निर्मित होते हैं, यह स्थायी कुआं कहलाते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार के कुएं से पानी खींचने के लिए लाठी कुंडी, डेंगी, रहट, रहट प्रणाली से मेडिवल इंडिया में प्रश्न पूछा जाता है, सिंचाई के दौरान मतलब इस प्रणाली का यूज किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है, सिंचाई के दौरान इस प्रणाली का यूज किया जाता है। ठीक है, लाठा कुंडी समझते हैं, लाठा कुंडी क्या होता है? लाठा कुंडी नहीं नहीं जानते सर। हैं? कैसे बताओ? नहीं सर। अरे लकड़ी का रहता है। ठीक है, कुआं के ऊपर रखा रहता है। ठीक है, उस पर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उसको नीचे प्रेस, शीशो देखे बच्चा का, जो शीशे, जो शीशो क्या बोलते हैं, झूला नहीं होता है, शीशो झूला, हाँ। उसी तरह का उसमें ना जी लकड़ी का जी बांधा सर। हुआ रहता है। ठीक है, और उसको पानी के नीचे डालने पे क्या होता है ना, तो पानी जब उसको ऊपर करने पे ना अपने आप मतलब पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, रहट जो है सो बहुत पुरानी क्या है, तो सिंचाई प्रणाली है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो बिहार में आपको कुआं के द्वारा भी सिंचाई होती है। ठीक है,
बिहार में आपको कुआं के द्वारा भी सिंचाई होती है। अब बिहार में सिंचाई का स्रोत आपने नलकूप ने भी आपने देखा। बिहार में नहर के द्वारा सिंचाई होती है। अगर पूछा जाएगा बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है, तो नलकूप के माध्यम से नलकूप। सर्वाधिक सिंचाई होती है। उसके बाद आपका किसका स्थान है, तो उसके बाद आपका नहर का स्थान है। ठीक है, एक सकरी नहर हमारा छूट गया था। ठीक है, सकरी नहर बिहार की नहर है और इसकी स्थापना, इसका निर्माण की बात करें 1950 में होगा। ठीक है, अगर नहर से आपका प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो नहर का निर्माण कब हुआ था और नहर कहाँ से निकलती है, वो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अपने कॉपी में एक टॉपिक दीजिएगा नहर का टॉपिक, और नहर का निर्माण वर्ष देख लीजिएगा, और नहर कहाँ पे निकाली गई है, किस नदी से निकाली गई है, वो आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए, तो बिहार में दूसरा जो होता है, तालाब के द्वारा भी सिंचाई होती है। ठीक है, तो तालाब जो होता है ना, पहाड़ी एवं पठारी भागों में आप देखोगे अधिकतर तालाबों के दौरान सिंचाई होती है। और सिंचाई के साथ साथ तालाब में और क्या किया जाता है, तो तालाब में आपको मत्स्य पालन भी आपको किया जाता है तालाब में। ठीक है, तो दोनों साधन भी, एक तो सिंचाई का सिंचाई हो गया, और दूसरा क्या हो जाता है, उसमें मत्स्य पालन भी किया जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से अगर बात करेंगे, इकोनॉमिक टर्म में भी बात करेंगे, तालाब जो होता है काफी अधिक क्या है, एक महत्वपूर्ण सोर्सेस है। ठीक है, तालाबों द्वारा सिंचाई का उपयोग पूर्णिया को छोड़कर सामान्य रूप से पूरे बिहार में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि पूर्णिया में क्यों नहीं करेंगे, पूर्णिया में ऑलरेडी बहुत अधिक वर्षा होती है, तो तालाब की आवश्यकता ही आपको नहीं देखने को पड़ती है। ठीक है, क्योंकि पूर्णिया में क्या होती है, बहुत अधिक, पूर्णिया की बात करें, किशनगंज की बात करेंगे, तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका, यहाँ पे खूब बारिश होती है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है, तो किशनगंज में बहुत अधिक बारिश होती है, पूर्णिया में भी ठीक ठाक बारिश होती है, तो वहां पे तालाब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, हालांकि वैसे सारी जगह पे तालाब से आपको सिंचाई आपको देखने को मिलेगा। और तालाब से सिंचाई कैसे करते होंगे, तो उसमें भी क्या, जनरेटर के माध्यम से, पाइप के माध्यम से पानी को खींच के, और देखेंगे आपको सभी जगह खेतों में, ये तो बहुत कॉमन है तालाब से सिंचाई, तो आप लोग के घर के आसपास भी आप लोग देखते हुएगा, छोटा बड़ा हुंडा बोलते हैं हम लोग क्या, तो हुंडा बोलते हैं, छोटा सा होता है, और उसमें पानी बहुत अच्छे तरीके से खेत मतलब खींच के मतलब खेतों में डाला जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पूर्णिया को मतलब बिहार में तालाब से सिंचाई कहाँ पे नहीं होती है, तो पूर्णिया में नहीं होती। ठीक है, और तालाब द्वारा सिंचाई की बात करें, मात्र 2.7% हिस्सा में होती है। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की बात करेंगे तो आपको कहाँ पे होती है, दरभंगा में होती है। कहाँ पे होती है, दरभंगा में। दरभंगा जिले में तालाब के द्वारा क्या होती है, आपकी सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, बिहार में बात करें दूसरी सिंचाई की बात करेंगे, तो आहर एवं पाइन के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, अब आहर और पाइन क्या होते हैं, बहुत ही पुरानी तरीका है। ठीक है, बहुत ही मतलब पुराना तरीका है, ध्यान में रखें। इसमें क्या होता है, इसका निर्माण नदियों, नालों एवं नहरों से सिंचाई हेतु मिट्टी खोदकर कृत्रिम प्रणाली के द्वारा किया जाता है। मतलब नहर की बात करेंगे, ठीक है, नदी की बात करेंगे, नालों या नहरों में सिंचाई हेतु मिट्टी खोदकर, ठीक है, कृत्रिम प्रणाली से इसका मतलब उपयोग करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से। कहाँ पे इसका सिंचाई होता है, तो गया में, पटना में, भागलपुर में, मुंगेर जिलों में जमींदारों द्वारा पाइन निर्माण करके सिंचाई हेतु प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, वर्तमान में आहर एवं पाइन द्वारा सिंचाई पटना में, मुंगेर में, शाहाबाद एवं दरभंगा में क्या होता है, अधिकतर होता है। ठीक है, और इस प्रकार की प्रणाली की बात करेंगे तो ये डाटा आपको याद नहीं करना, बस इसको देख लो, इसे पूछेगा भी नहीं, बस इस पर लिखा हुआ तो मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। 20,900 मतलब 20,938 ऐसे प्रणाली है, जिसमें से 17,683 जो है कार्यशील है, मतलब वर्किंग है। और यह प्रणाली दक्षिण बिहार में 17 जिलों में मौजूद है, जहाँ पे पानी की समस्या अधिक होती है। ठीक है, दक्षिण बिहार में पानी की संख्या अधिक, मतलब पानी की जो विकट समस्या आपको देखने को मिलता है, तो दक्षिण बिहार के 17 जिलों में आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक संख्या आपको कहाँ पे मिलेगा, पाइन का। ठीक है, ये पाइन और आहार पाइन वाला जो सिंचाई जो होती है, इसकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पे मिलती है, तो गया में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको नवादा में आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको जमुई में देखने को मिलेगा, फिर बांका में देखने को मिलेगा। तो अब बस अब गया के डाटा को आप क्या रखिए, याद रखिए। तो गया में क्या है, तो यहाँ पे सर्वाधिक आहार एवं पाइन के द्वारा क्या होती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, और सिंचाई की दृष्टि से दो फसल आपको बिहार में आपको प्रमुख देखने को मिले। एक तो धान है आपका, धान क्या चीज का फसल है, रबी का फसल है या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, खरीफ का फसल है। बिल्कुल खरीफ का फसल है। जो खरीफ का फसल होगा उसमें पानी अधिक की आवश्यकता होगी या फिर कम की आवश्यकता होगी, ठीक है, अधिक तो खरीफ की फसल में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए बारिश के मौसम में किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, बिहार में जो मुख्यतः जो मतलब जो सिंचाई की आवश्यकता होने वाली जो फसल है, उसमें एक रबी की फसल है, एक खरीफ की फसल है। अब यहाँ पे देखोगे, जो इसमें से कुल सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे 85% हिस्सा, जिसमें से चावल का कितना है 44.50, ठीक है,
और गेहूं की बात तो 29.50 का अधीन है। मतलब ध्यान रखिएगा, ये टोटल 85% जो सिंचित क्षेत्र है, ये चावल का योगदान सर्वाधिक है, फिर गेहूं आता है, फिर आपको मक्का होता है। ठीक है, अब मक्का में भी बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चावल में की खेती में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना का खेती बिहार में होता है, उसमें भी बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, गेहूं के खेती में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखेंगे सिंचाई की बात करेंगे। सिंचाई क्षमता क्या है, तो बिहार में परम सिंचाई क्षमता की बात करेंगे तो इतना लाख हेक्टेयर अनुमानित है, जिसमें से भूतल और भूजल दोनों प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया। भूतल समझ रहे, पानी मतलब जमीन के ऊपर। अब भूजल की बात करेंगे, सॉरी नीचे, भूतल का नीचे, भूजल ऊपर। ठीक है, मतलब नदी वगैरह से जो सिंचाई जो आता है उसमें भूजल में आ जाएगा। कुछ मतलब भूतल दोनों तरह का, मतलब जमीन के अंदर से भी पानी निकलते हैं और ऊपर तो होता है, जैसे बारिश का पानी किस में आएगा, भूतल में आ जाएगा। एक आपका भूजल होगा, मतलब भूतल वाला नीचे वाला होगा, आई थिंक भूतल नीचल होना चाहिए। ठीक है, और जो बारिश वगैरह जो होगा ना वो भूजल में आना चाहिए, जमीन पे जो उपलब्ध है। ठीक है, तो इस तरह का दोनों प्रकार का सिंचाई क्षमता आपको बिहार में आपको देखने को आपको मिलता है। ठीक है, बाकी बड़ी और मझौली सिंचाई योजनाओं की चरम संख्या की बात करेंगे 53.53 लाख हेक्टेयर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस सबको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि डाटा जो है ना, डाटा बिहार का मुख्यतः हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपडेटेड डाटा हमको करना है, तो ये सब डाटा को आप लोग छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी डाटा ही है, तो मैं इसको सबको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मध्यम लघु सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना है, बृहद सिंचाई परियोजना, इसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि डाटा जो दिया हुआ 2020-21 का डाटा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो आता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बागमती परियोजना। ठीक है, बागमती नदी है, और बागमती नदी की बात करेंगे तो आपको नेपाल से निकलती है। नेपाल का तीर्थ स्थल की बात करेंगे तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है, जो आपको बागमती नदी के किनारे ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बागमती नदी पे एक बांध बनाया गया जो कि सीतामढ़ी जिला में बनाया गया। बागमती नदी आपको सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है। ठीक है, नेपाल से प्रवेश करती है, सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है। बांध बनाया गया, कहाँ पे बांध बनाया गया सीतामढ़ी जिला में बागमती नदी पे, तो रामनगर में। ठीक है, रामनगर। ध्यान रखेंगे। ठीक है, रामनगर में एक बांध बनाया गया है और यह नहर प्रणाली का विकास किया गया है। ये बागमती नदी से लाभान्वित होने वाले जिला कौन होंगे, तो भाई सी बात है, सीतामढ़ी का पड़ोसी जिला, सीतामढ़ी से कटकर शिवहर बना, सीतामढ़ी का पड़ोसी जिला मुजफ्फरपुर है। तो बागमती परियोजना जो है उसे लाभान्वित होने वाला, मतलब सिंचाई से किसको लाभ मिलेगा, तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर को आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो एक पुनपुन बैराज योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत बिहार के औरंगाबाद जिले में हमीदनगर ग्राम में एक बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो बागमती वाला में कहां पे था, रामनगर में। ठीक है, और यहाँ पे पुनपुन में कहां पे है, तो औरंगाबाद के हमीदनगर में। ठीक है, ये पुनपुन बैराज योजना से कौन सा जिला लाभान्वित होंगे, तो ध्यान रखिएगा, जहानाबाद और पटना जिला, दोनों सीमा बनाती है ना, जहानाबाद पटना सीमा बनाती है ना। ठीक है, तो दोनों पड़ोसी जिला है। ठीक है, जहानाबाद जिला से 2000 में कौन से जिला को काट के अलग बनाया गया, 2000 में अरवल। 2002 है ना, अरवल 2002 एक होगा, एक है कि दो है, एक है, सॉरी। एक। ठीक है, तो अरवल जिला जहानाबाद से ही आपका बिहार का 38वां जिला है, सबसे नवीनतम जिला जो है जो अरवल जिला ही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पुनपुन बैराज योजना की बात करें, औरंगाबाद जिले में हमीदनगर ग्राम में एक बैराज का निर्माण किया। बागमती की बात करें, सीतामढ़ी जिले में, ठीक है, रामनगर में एक बांध बनाया गया। ठीक है, अब बागमती परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिला की बात करेंगे तो सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है। अब पुनपुन से लाभान्वित होने वाला जिला की बात करेंगे तो पटना और जहानाबाद है। ठीक है, अब आते जमनिया पंप नहर योजना। ठीक है, यह भी एक नहर है, इससे जो लाभान्वित होने वाला जो कैमूर है। ठीक है, कैमूर को बहुत इससे लाभ होता है। तो इस योजना को पूरा करके राज्य के कैमूर जिले में सिंचाई क्षमता को क्या किया गया, सिद्धित किया गया। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाए, बताओ पुनपुन बैराज योजना जो बिहार की एक सिंचाई प्रणाली में मदद करती है, इससे लाभान्वित होने वाला कौन जिला, बोले पटना, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इस तरह के 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो वहां से आपको छांट के आपको बनाना रहेगा। ठीक है, तो जमनिया पंप नहर योजना की बात करें, कैमूर जिलों में सिंचाई क्षमता को सृजित किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सोन बेसिन के जल बंटवारे के तहत बिहार राज्यों को आवंटित जल के विरुद्ध इस योजना का कार्यान्वयन किया गया। ठीक है, तो सोन नहर के बारे में हम लोग पहले ही हम लोगों ने बता दिया था कि बिहार में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, सोन नदी कहाँ कहाँ बहती है, कल की क्लास में मैंने बताया था, सोन नदी यूपी, बिहार, एमपी। यूपी, ठीक है, बिहार और एमपी और झारखंड। ठीक है, ये 4 राज्यों में आपको सोन नदी जो है सो आपको बहती है। ठीक है, तो बिहार और यूपी के बीच में संयुक्त परियोजना की बात करेंगे तो सोन परियोजना भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
तो ये जमनिया पंप नहर योजना की बात करेंगे, कैमूर जिला लाभान्वित होता है, ठीक है, जिला आप याद करते जाइएगा। अब आते हैं बटाने जलाशय योजना। तो वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन का पत्र बिहार एवं झारखंड के बीच एक अंतरराज्यीय, ठीक है, योजना में, अंतरराज्यीय मतलब दो राज्य के बीच में या फिर दो से अधिक राज्यों के बीच में जो होगा उसको अंतरराज्यीय योजना बोलते हैं, ठीक है। तो बटाने जलाशय योजना की बात करें, अंतरराज्यीय योजना, तो जाहिर सी बात है इसमें बिहार इंक्लूड होगा, और भी कोई हो सकता है। तो बिहार के अलावा कौन सा है? झारखंड। झारखंड, ठीक है, ध्यान रखिए बिहार के अलावा कौन सा है? बिहार के अलावा झारखंड है, ठीक है। तो बटाने जलाशय योजना की बात करेंगे तो बिहार और झारखंड का क्या है, इससे इन्वॉल्वमेंट है। अब देखेंगे ये बटाने जल योजना की बात करेंगे तो दो जिला, जाहिर बिहार का कोई जिला लाभान्वित होगा, झारखंड का भी कोई लाभान्वित होगा। तो बिहार का औरंगाबाद जिला और झारखंड का पलामू जिला लाभान्वित हुआ, ठीक है। पलामू बहुत बड़ा जिला है, जब झारखंड और बिहार जब एक साथ था ना तो आई थिंक पलामू सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, ठीक है। एरिया वाइज की बात करेंगे तो अभी तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है एरिया वाइज? अगर एरिया के हिसाब से बात करें बिहार का सबसे बड़ा, पश्चिमी बिल्कुल चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटी जिला कौन है बिहार का? शिवहर। हाँ, शिवहर, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो बटाने जलाशय योजना की बात करें बिहार और झारखंड के बीच में अंतरराज्यीय है। और कौन सा जिला इसे प्रभावित मतलब सॉरी लाभान्वित होता है? बिहार का औरंगाबाद और झारखंड का कौन सा? पलामू। बिल्कुल, बाकी डाटा जो है इसको डाटा छोड़ दीजिए, हमसे बस बटाने जलाशय योजना ही पूछा जाएगा कौन से राज्य में है, तो बिहार झारखंड में है, औरंगाबाद बिहार का, और पलामू जो है झारखंड का आपका क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। अब देखिए बाना सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाना सागर की बात करें मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। किस नदी पे बाना सागर? सोन नदी पर। अरे कोई भी नहर जब निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे? नदी से ही तो निकालेंगे ना जी। नहर में हमेशा किसका पानी होगा? तो नहर में हमेशा नदी का ही पानी होता है, ठीक है। हर नहर के पीछे किसी न किसी नदी का हाथ रहता है। दो तरह के नहर निकाले जाते हैं, एक नहर में आपको सालों भर पानी मिलेगा और एक नहर में आपको पानी मिलेगा केवल मौसम के बाद। मान ली गंगा नदी से अगर किसी नहर को निकालते हैं तो उसमें क्या होगा? सालों भर पानी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गंडक से निकालते हैं तो उसमें सालों भर पानी मिलेगा क्योंकि गंडक जो सादा निरा है, हमेशा पानी रहती है। और किसी नहर को निकाले स्वर्णरेखा नदी से तो पता चला गर्मी के समय में स्वर्णरेखा नदी ही सूख जाती है, तो उसमें कहां से पानी आएगी, ठीक है। लेकिन जब बारिश के समय में स्वर्णरेखा नदी होती है तो बाढ़ लाती है, तो बारिश के समय तो वहां खूब पानी रहेगा। तो दो तरह के नहर के बारे में उन्होंने पढ़ाया था, एक तो सादा नहीं रहता जो कि मतलब सदा प्रवाही नहर था जो कि हमेशा मतलब क्या होती बहती है, और दूसरा जो था क्या था से मौसम में बहती है, ठीक है। तो बाना सागर की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में शहडोल जिला, ये जिला इंपॉर्टेंट है, कौन सा जिला है? नोट कीजिए इसको, शहडोल, ठीक है, शहडोल है, सॉरी शहडोल जिला है, ठीक है। शहडोल जिला में किस नदी पे? सोन नदी पे स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है। और इससे आपको कौन सा राज्य? बिहार लाभान्वित होगा, उत्तर प्रदेश लाभान्वित होगा और साथ में मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये भी एक तरह का अंतरराज्यीय प्रोजेक्ट हो गया ना, तीन राज्य से लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। तो बाना सागर परियोजना जो कि सोन नदी पे स्थित है, कौन कौन राज्य से लाभान्वित हो रहा है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है और साथ में मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये परियोजना के निर्माण की बात करेंगे 1978 में शुरू होता है, लेकिन 2006 में मतलब क्या हुआ, पूर्ण हुआ। अब यहाँ से बीपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा? बीपीएससी ने एक बार पूछा था बाना सागर परियोजना से मतलब किस राज्य को कितना बड़े अनुपात में बताइए, ठीक है। तो ये बड़ा अब इसमें दे दिया, पहले नहीं था, लेकिन बीपीएससी इस तरह का 2-1-1-1। अब बोलोगे सर निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश को, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश को ज्यादा मिलेगा, तो मध्य प्रदेश को, ठीक है, 4 हिस्सा में से 2 हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलता है, ठीक है। अब बचा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को 1 हिस्सा मिलेगा, बिहार को भी मतलब क्या होगा, 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो बाना सागर प्रोजेक्ट से जो पानी जो निकलता है उसको 3 हिस्सा में हम लोगों ने डिवाइड किया। 2 हिस्सा आपको किसको मिलेगा? तो मध्य प्रदेश को मिलेगा जहां से निकलती है, उसके बाद 1 हिस्सा कहाँ पे मिलेगा? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। दूसरे हिस्सा की बात करेंगे बिहार को मिलता है, ठीक है, 1 हिस्सा बिहार को मिलता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत 1978 में हुई थी, लेकिन बन के 2006 में हुआ था। अब बाना सागर परियोजना से 3 राज्य लाभान्वित होते हैं। पहला तो मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में है ही, उसके मध्य प्रदेश से तो किधर आएगा? उत्तर प्रदेश की तरफ आएगा, और उत्तर प्रदेश में मतलब किधर? बिहार आ जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और रेशियो क्या है? तो 2:1:1, ठीक है, 2:1:1, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें मध्य प्रदेश में मतलब 2490 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1500 वर्ग किलोमीटर, बिहार में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सिंचाई करते हैं। मतलब इतना आप डाटा नहीं भी याद रखोगे तो बस ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक करती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है और बिहार में क्या है, न्यूनतम है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के किस जिले में सोन नदी पे स्थित बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है? जिला का नाम क्या है?
शहडोल, बिल्कुल शहडोल जिला क्या है आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे मंडल डैम परियोजना, कौन सा परियोजना है? मंडल डैम, डैम मतलब बांध, ठीक है। मंडल डैम परियोजना की बात करेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको झारखंड में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में तो बना है, लेकिन इसे लाभान्वित होने वाला राज्य की बात करेंगे, इसके लाभान्वित होने वाला बिहार भी है, ठीक है। यह एक अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2019 को झारखंड के पलामू जिले में उत्तरी कोयल नदी पे मंडल डैम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। तो मंडल डैम परियोजना की बात करेंगे, इसका शिलान्यास किस पे किया गया? उत्तरी कोयल नदी पे किया गया। किस पे किया गया है? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी में, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ पे? झारखंड में पड़ेगा। झारखंड के किस जिला में है? जो बांध जो बनाया गया झारखंड में किस जिला पे? तो झारखंड के पलामू में, ठीक है। कौन सा जिला? पलामू में, ठीक है। इसकी नींव कभी रखी गई? तो 2019 में इसकी नींव रखी गई, ठीक है। ये उत्तरी कोयल नदी के बारे में जिस परियोजना को बनाएगा, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तर कोयल नदी की बात करें, किसकी सहायक नदी है? ये आपका सोन की सहायक नदी, किसकी है? सोन की सहायक नदी है, ठीक है। ध्यान में रखना, किसकी सहायक नदी है? तो सोन की आपकी सहायक नदी है, ठीक है। अब बात करेंगे ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट से कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? तो झारखंड और बिहार राज्य की बात करेंगे, उनके लिए काफी अधिक उपयोगी शामिल होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट की लागत कितना, वो हमको नहीं इंपॉर्टेंट है, हम स्किप करते हैं इसको। लेकिन 60% जो लागत, 60% की लागत की बात करेंगे, केंद्र सरकार ने दिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी प्रोजेक्ट का लागत है उसका कितना परसेंट लागत सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है? 60%, ठीक है। अब बाकी जो 40% को किसने किया? दोनों स्टेट ने आपस में डिवाइड किया है। बिहार और झारखंड ने कितने परसेंट को आपस में डिवाइड किया है? 40% को, ठीक है। मतलब ये प्रोजेक्ट जो है मंडल डैम परियोजना की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के द्वारा, दोनों के द्वारा इसको तैयार किया गया। सेंटर के पास में पैसा बहुत है, स्टेट गरीब होता है, ठीक है। तो बिहार और झारखंड ने बोला हम लोग 40% पे आपस में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। और सेंट्रल की बात करें 60% फंडेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी पे है, उत्तर कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है, झारखंड में बनाई गई है, झारखंड के पलामू जिला में। कहां पे है? झारखंड के पलामू जिला में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब जब परियोजना जब शुरू जब होगा, ध्यान में रखेंगे, परियोजना जब पूरा जब हो जाएगा तो इससे मतलब 1,11,521 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई, जिसमें से बिहार को इतना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तथा झारखंड को बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है। झारखंड को मात्र 70.57% ही है, ठीक है। अब बिहार को कितना है? 82.43%, मतलब बिहार इससे ज्यादा लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। झारखंड बहुत कम लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ये हेक्टेयर वगैरह ये सब नहीं पूछता है एग्जाम में, वो भी नहीं ध्यान में रखना है। बस आपको ध्यान में यही रखना है कि किस नदी पे है, किस स्थान पे है, ठीक है, किस किस राज्य से जुड़ा हुआ, तो बस यही आपको ध्यान रखना। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? मंडल डैम परियोजना, ठीक है। झारखंड में है, उत्तर कोयल नदी पे है। उत्तर कोयल नदी की बात करेंगे, ध्यान में किसकी सहायक नदी है? सोन की। सोन की, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते हैं बिहार में जो सिंचाई के माध्यम सबसे अधिक नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है। मतलब टोटल की बात करेंगे ना तो 94% के आसपास जो है सिर्फ दोनों से अकेले हो जाता है, नलकूप से, नहर से, ठीक है। बाकी सब में मिला हुआ है, ठीक है। ये लगभग 94 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। ये 95% के आसपास नलकूप और नहर से होता है। उसका तीसरा नंबर पे तालाब है, चौथा पे कुआं है, पांचवा नंबर पे अन्य साधन है। लेकिन नलकूप और नहर की बात करें टॉप पे है, तालाब जो है सो तीसरा नंबर पे है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब यहाँ से भी कभी कभी कुछ प्रश्न आता है, ध्यान में, नहर से सर्वाधिक जो सिंचित होने वाला जिला है तो रोहतास है। कौन सा है? रोहतास है। नहर से सर्वाधिक का सबसे कम कौन है? तो शेखपुरा। बस पहला पहला वाला ही आप याद रखिए, नहर में आपको रोहतास पहले नंबर पर ध्यान में रखना है। और शेखपुरा की बात करेंगे सबसे कम, मैक्सिमम नहर से कहाँ पे होता है? रोहतास में। सबसे कम कहाँ पे होगा? शेखपुरा में। अब आते हैं नलकूप में। नलकूप से जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है समस्तीपुर में होती है। कहाँ पे होती है? समस्तीपुर में होती है। सबसे कम कहाँ पे होता है? अरवल में होता है, ठीक है। तालाब से बात करेंगे तो सबसे अधिक दरभंगा में होती है। सबसे कम कहाँ पे होता है? तो सबसे कम गया में। और भाई गया में तालाब आएगा कहाँ से? ठीक है, दक्षिण बिहार का, तो तालाब कहाँ पे रहेगा? जब पानी की सुविधा ठीक ठाक हो, समय पे बारिश हो जाए, तो तालाब का तो अंडरग्राउंड वाटर तो उसको मिलेगा नहीं, कहाँ से आएगा? बारिश की पानी तो तालाब में जमा होगा ना। तो गया में तो पड़ता है आपको सूखा, ठीक है। तो यहाँ पे तालाब की बात करें, तालाब आपको दरभंगा में सर्वाधिक होता है।
ठीक है। और ये रिपोर्ट की आर्थिक समीक्षा 2021-22 की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे का है 21-22 के। हालांकि हम लोग जो नया वाला में पढ़ेंगे तो उसमें भी डाटा अप्रोक्स यही रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अप्रोक्स यही आपको डाटा आपको देखने को मिलता है, ज्यादा चेंज नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहर से सर्वाधिक सिंचित जिला बताइए क्या होगा? रोहतास। रोहतास। रोहतास, ठीक है। सबसे कम सिंचित जिला? शेखपुरा। शेखपुरा, ठीक है। नलकूप से? समस्तीपुर। समस्तीपुर। सर्वाधिक। ठीक है। और सबसे कम? अरवल। अरवल। तालाब से? दरभंगा। सर्वाधिक? दरभंगा। सबसे कम? दरभंगा। सबसे कम गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। आप चलेंगे, चलिए अब यहाँ से ये वाला जो डाटा है ना प्रमुख सिंचाई परियोजना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सोन नहर से आपको लाभ मिलेगा भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद को, ठीक है। तो सोन का भी एक सोन उच्च स्तरीय नहर है जो उस साइड में बना है, उसे रोहतास, औरंगाबाद, गया, मुंगेर है। बदुआ जलाशय योजना भागलपुर, मुंगेर में आपको देखने को। चंदन जलाशय जो भागलपुर में है, ये सब तो नहीं पूछा आज तक एग्जाम में। जो भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है सोन से ही आपको देखने को मिलता है, बस एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। निचली मोरहर सिंचाई परियोजना आपको गया में है। निचली क्यूल की बात करें, क्यूल जलाशय योजना आपको मुंगेर में आपको देखेंगे। कोसी वाला कौन मिलेगा? तो कोसी वाला तो परमंडल ही है ना, तो उस कोसी परमंडल में कौन कौन है देख लीजिए, है ना, यही सब। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल और या तो कोसी प्रोजेक्ट में सम्मिलित राजपुर नहर है ना, राजपुर घाट नहर जो है, तो उससे कोसी परमंडल के जो जिले जो है वो मतलब क्या होंगे, प्रभावित, मतलब क्या लाभान्वित होंगे, ठीक है। कोहिरा बांध की बात करें, कैमूर में आपको देखने को मिलता है। मूसाखंड सिंचाई योजना के आपको कैमूर में ही आपका है। गंडक परियोजना में सम्मिलित कौन है? दोनों चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, साथ में सारण और सिवान, ठीक है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये सब इलाका है, ठीक है। ढाका नहर से कौन सा होगा? ढाका नहर है गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर लाभान्वित होते हैं। लीलाजन है, लीलाजन जानते हैं ना, लीलाजन किसकी सहायक नदी है? लीलाजन मोहनी, फल्गु की, बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ पे बहती है फल्गु? गया में ना। सकरी कहाँ पे? सकरी भी गया नवादा में ही है, ठीक है। उदर स्थान सिंचाई परियोजना जहानाबाद, गया, नवादा में देखने को मिलेगा। मोरहर सिंचाई परियोजना आपको गया, नवादा में है। कमला बलान कहाँ पे मिलता है? ठीक है, कमला बलान की नेपाल से कमला नदी आती है और आपको कहाँ पे, मधुबनी के कहाँ पे मिलती है कमला नदी? ठीक है, जयनगर के पास में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जयनगर के पास में प्रवेश करती है जयनगर में, और जयनगर आपको कहाँ पे मिलेगा? मधुबनी में मिलेगा। तो कमला बलान योजना जो है इससे मधुबनी जिला क्या होता है, लाभान्वित होता है, ठीक है। कोसी की बात करेंगे तो कोसी परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है, पता है ना, भारत और नेपाल के बीच में। डेट मीन भारत से इन्वॉल्व क्या होगा? बिहार होगा। लेकिन जब किसी भी देश के साथ संधि करते हैं तो सेंट्रल जरूर इन्वॉल्व होता है। बिहार डायरेक्ट नेपाल के साथ संधि नहीं कर लेगा, ठीक है। इस संघ के अधीन ही मतलब अंतरराष्ट्रीय संधि आती है, ठीक है। तो बिहार और नेपाल के बीच में है, लेकिन इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। सोन परियोजना की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो सोन परियोजना सोन नदी पे है, ठीक है, बिहार में आपको देखने को मिलता है। हालांकि इससे और भी उत्तर प्रदेश और भी राज्य से क्या हो तो लाभान्वित होते हैं। गंडक परियोजना 3 के बीच में है, ठीक है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और नेपाल है, ठीक है। बाना सागर के बारे में हम लोग ने बात किया था, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए बाना सागर परियोजना में लाभान्वित बताइए, क्या किसको, कौन रेशियो में इसको मिल रहा है? 2:1:1। इसको 2 था, यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे क्या था, 1 था, ठीक है, हम इसको रखेंगे। हाँ, अब बाना सागर विवाद भी आपको निकल कर आया, ठीक है। बाना सागर विवाद भी था, जो कि हम लोग आई थिंक कल के क्लास में करेंगे। नहीं, समाप्त कर दूं क्या? समाप्त होने वाला है, खत्म कर दे? जी सर। ये टॉपिक ही समाप्त हो जाए। कितने क्वेश्चन है इसमें? 55 क्वेश्चन है, ठीक है। समाप्त कर दे या फिर रहने दे, कल की क्लास में करेंगे, बताइए। समाप्त कर दीजिए। कर दीजिए सर। समाप्त कर दें, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं सेकेंड क्लास जब शुरू करूंगा तो 10-15 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, ठीक है, उसके बाद आपका होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी कोई अंतर्राज्यीय नदी, अंतर्राज्यीय नहर होगा फिर नदी होगा तो विवाद होना स्वाभाविक होगा, ठीक है। ऑलरेडी आप देखते हैं भारत में कावेरी विवाद ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, जो कि 3-4 राज्यों के बीच में। उसी तरह बिहार के में भी आप देखोगे बाना सागर जल विवाद है, ठीक है। ये बाना सागर जल विवाद किसके किसके बीच में? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में देखने को मिलेगा। किसके बीच में देखने को मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में आपको देखने को मिलेगा बाना सागर जल विवाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।